हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फाइनली आज मैं जा रही हूँ मुंबई, ऋषिकेश एंड देहरादून से। मेरी फ़्लाइट है देहरादून से, तो मैं जा रही हूँ मुंबई। और आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आप जहाँ रहते हो, आपका जो घर होता है वो अपना अपना होता है, राइट? तो मुझे मुंबई में ही अच्छा लगता है ज़्यादातर। सो नाउ फाइनली आई एम गोइंग। और जैसे मैं नहाई हूँ, बाल भी भीगे हैं मेरे, तो इनको सुखाती हूँ और सेट करती हूँ, रेडी होती हूँ। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अभी ये ब्रेकफास्ट मंगवाया है, पोहा, कॉफ़ी एंड ब्रेड। और इसको खा के फिर रेडी वेडी होती हूँ मैं जल्दी से फटाक से और निकलती हूँ, ठीक है। गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। यार मेरे बाल इतने दिनों से ऐसे लग रहे थे जैसे कचरा हो गया हो। आज फाइनली मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छे से लाइक वॉश किया है मैंने और अच्छे से सेट हुए हैं। वरना मैं इतनी कोशिश कर रही थी, बाल सेट ही नहीं हो रहे थे यार। सी, अब हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बैग बहुत ज़्यादा हैवी है मेरे पास में, हमेशा की तरह। ये देहरादून का एयरपोर्ट है, देहरादून का एयरपोर्ट। लगेज के लिए आई एम गेटिंग बोर। ये सबसे बेकार काम लगता है मुझे। गाइस तो मैंने अभी लगेज दिया है और अब बात मानोगे, 7 kg एक्स्ट्रा है उसके अंदर। तो मतलब मेरी 9,000 की तो फ्लाइट हुई है और 5,000 मैंने पे किए हैं एक्स्ट्रा। लाइक कितना हो गया, 9 और 5 तो 14,000 रुपये की फ्लाइट पड़ी है मुझे। मतलब नॉर्मल इंसान तो कर ही नहीं सकता ये सब। मैं तो पागल हो गई हूँ सच में। 14,000 की फ्लाइट, देहरादून टू मुंबई। गाइस कैन यू सी, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है देहरादून का। ओके सो एयरपोर्ट तो मुझे मुंबई का ही ठीक लगता है। आप अपनी राय बताना कौन सा ठीक है ना? मुंबई के एयरपोर्ट में एक प्रॉब्लम है, बहुत चलना पड़ता है, बहुत दूर है। इतना चलना क्यों पड़ता है, इतना बड़ा क्यों बनाते हैं यार? डायरेक्ट इजी बनाना चाहिए। मैं तो चल चल के थक जाती हूँ, क्यों ऐसा करते हैं यार? इस मज़ा आ गए, ज़्यादा चलना नहीं पड़ा मुझे। गेट नंबर 3 बहुत जल्दी आ गया। सो आई एम हैप्पी, पहली बार मुझे इतना कम चलना पड़ा। हाँ बस चलना पड़ेगा। इस वजह से आपको लगता है ना वीडियो बनाना बड़ा आसान है ना? बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। एक तो बैग हाथ में, सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है ट्रैवलिंग वाले व्लॉग बनाने में ही इंसान को ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि बैग में हाथ में बैग होते हैं इतने हैवी हैवी सारी चीज़ें, एंड उसके बाद में आपको चलना भी है, फ़ोन भी पकड़ना है, बैग भी सारी चीज़ें कैरी करनी है। तो बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें करना ना। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। सो बट ठीक है, कोई नहीं, हर एक चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है ना? इससे मेरा क्या बोलते ज़्यादा लगा, अगर बैग पकड़ के मैं चलूँगी तो मैं भी शायद वेट उठाने की हिम्मत हो जाए, मेरी वेट उठाने की आदत हो जाए, जो कि है नहीं। मैं वेट नहीं उठा सकती बिल्कुल भी। बट जब ऐसे चलना होता है ना बैग वगैरह लेके, तो चल लेती हूँ। इतना खा के निकली हूँ फिर भी भूख लगने लग गई। गाइस मुझे पता है क्या टेंशन हो रही है कि मेरी फ़्लाइट इतनी महंगी हो गई, मतलब इतनी महंगी हो गई। लेकिन मैंने शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर ली और मैंने सस्ते के चक्कर में यहाँ से ख़रीदा, लेकिन मेरे को यहाँ पे बराबर हो गया। मतलब मुझे कभी भी ना, मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे यहाँ से फ़ायदा हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो कभी होता ही नहीं है। और अभी सोचो ना, मैंने कम के चक्कर में शॉपिंग की, लेकिन वो शॉपिंग मुझे इतनी महंगी पड़ेगी, मैंने सोचा भी नहीं था कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मुझे देने पड़े। जहाँ से मैंने 100 200 रुपये बचाए थे हर जगह से शॉपिंग करते करते नॉर्मल मार्केट से, वो सब बराबर हो गया। सो मेरे दिमाग में वही चलने लग गया है गाइस की
14-15 हज़ार रुपये की फ़्लाइट हो गई। सो लिटिल टेंस्ड बिकॉज सब कुछ मैनेज करना पड़ता है मुझे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना सम टाइम, बट कोई नहीं, अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा ही होगा, है ना। मैं बैठे बैठे भी तो बोर हो रही हूँ, तो मैं सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, है ना। तो गाइस फाइनली एंट्री स्टार्ट हो गई है, बट मेरा लाइन में खड़े रहने का कोई मूड नहीं है, तो हम जस्ट वेटिंग कि थोड़ी लाइन ख़त्म हो जाए, है ना। तो गाइस फाइनली हम फ्लाइट में जा रहे हैं अभी। गाइस कितने एक्टर दिख जाते हैं फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे दो से तीन मतलब कोई ना कोई तो नॉन एक्टर मिल ही जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल। लास्ट टाइम आई थी तो प्रिंस ज़रूर दिखा था मुझे। बिफोर फ्लाइट मुझे सफोकेशन होने लग जाता है गाइस, लाइक सफोकेशन, अजीब सी स्मेल आती है मुझे। बैठने के बाद ठीक लगता है वैसे तो, बट बिफोर बहुत महान काम किया मैंने आज। वॉशरूम गई थी, बैग वहीं भूल गई, देन वापस जाना पड़ रहा है मुझे। सीन हो गया, सीन गाइस, सीन हो गया। मैंने अभी जस्ट एक सब्सक्राइबर बढ़वा लिया अपना इनसे सब्सक्राइब करवा लिया मैंने अपना चैनल तो अब हम एंटर करने वाले हैं गाइस, सो आई एम जस्ट वेटिंग। थोड़ा बोर हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लग रहा ट्रैवल करना, यू नो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वही हाल है मेरा। अभी 2 घंटे या 3 घंटे में पहुंचूंगी मैं ऑलमोस्ट घर पर। तो फ्लाइट स्टार्ट होती तो मुझे डर लगता है। गाइस तो मुझे आज मिले हैं रेहाना मैम मेरी फ़्लाइट में, सेम मेरे पास में मेरी जगह पर लाइक वो बैठे हैं और हम दोनों सेम फ्लाइट में हैं। सो लाइक मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं इंजॉय कर रही हूँ उनके साथ में फ़्लाइट का जो ट्रैवलिंग है, हमारा जो सफ़र है। वैसे तो मेरे ब्लॉग का नाम भी सूफी का सफ़र है, तो ये वाला सफ़र मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही याद कर रहे हैं। सूफी का सफ़र, सूफी का सफ़र। यस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर यूट्यूब and give a lot of love. Thank you. So guys हम देखते हैं, अभी जाने वाले हैं मुंबई और रास्ते में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक्टिंग फील्ड से और यू नो गाइस की। सो गाइस अगर आप जब भी इंडिगो में ट्रैवल करते हो तो आपको पहले से अपना मील बुक करना चाहिए, बिकॉज ऑफ क्या है कि बाद में आपको नहीं मिलता। जैसे कि अभी हम लोग सैंडविच ट्राई कर रहे थे बट नहीं मिला हमें, तो मैंने मैगी ही ले ली है फ़िलहाल। और पहले से अगर आप प्री मील बुक करेंगे अपनी, तो उसमें आपको स्नैक्स अच्छे मिल जाएंगे, लाइक हेल्दी से, तो ऐसा ध्यान रखिएगा आप भी। और यहाँ पर अगर आपने मील्स बुक नहीं किए हैं तो यू हैव ओके क्योंकि मैं अपना मील बुक नहीं किया था तो इन्होंने मुझे मैक्स प्रोटीन खिलाया है। Yeah. मैक्स प्रोटीन इट्स नॉट अ पेड कोलैबोरेशन, इनके पास मैक्स था, ये नहीं दिखाते हैं ना, दिखा देते हैं, चल दिखा सकते हैं इसका हम कोई हम फाइनली पहुंच चुके हैं और टोटली सेफ हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है बट अच्छे से हम लैंड कर चुके हैं। मैंने सुना है लोग कहते हैं कि ट्रैवल करना चाहिए, चीज़ें घूमो, देखो, दुनिया देखो, बट मुझे भी सच में ऐसा लगता है कि घूमना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, अलग एक्सपीरियंस होता है। सो समथिंग काइंड ऑफ वैसा ही मैं अभी फील कर रही हूँ। अभी जहाँ पे मैं गई थी योगा के लिए, वहाँ भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने हैं, और कोई यूएस से, कोई इटली से, कोई एक समथिंग विच प्लेस कोलंबिया एंड, तो
अलग अलग जगह से 3 से 4 लोग वहाँ से मिले क्लासेस पे भी, इंडिया के ही कुछ लोग भोपाल से, कोई लुधियाना से। तो लुधियाना वाली फ्रेंड तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से बन गई है। तो अलग एक्सपीरियंस था। और मैंने जब फ़्लाइट में ट्रैवल किया तो यहाँ पर भी वो जो मेरी एक्टिंग में सीनियर है मैम, वो मिल गई। उनके साथ ही बात करके काफ़ी अच्छा लगा। एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था मेरा। सो इट वॉज अमेजिंग जर्नी। सो गाइस, हम फुल्ली एग्जिट हो चुके हैं और मैंने टैक्सी बुक की है। तो फाइनली गाइस, अब हम एग्जिट कर चुके हैं पूरी तरह से एंड हम एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं। मैं गाड़ी में भी बैठ चुकी हूँ। और मुंबई का जो वेदर हमेशा की तरह जो प्यारा सा वेदर होता है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है एंड आई थिंक रेड अलर्ट पर है। तो मौसम बहुत अच्छा ही है यहाँ का, अभी भी प्यारा सा लग रहा है मुझे तो। आई एम बैक टू होम। गाइस, हमारे सोसाइटी के पप्पा, दर्शन कर लो। पहुंच चुकी हूँ, बैग बहुत भारी है और बहुत थक भी गई हूँ। तो जाके मैं रेस्ट करूँगी। इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये वाला व्लॉग मेरे लिए बहुत अच्छा और लाइक अच्छा टाइम वाला व्लॉग था। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है मेरा ब्लॉगिंग, सो प्लीज़, ओके, बाय बाय।